वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हैं और ये सिर्फ 5 एमसीक्यू हैं जिसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आइडिया कि आपका ये चैप्टर कितने अच्छे से तैयार है या फिर दोबारा इसमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द साइंटिस्ट हु हैज़ मेड एन अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। आप एक जगह पे पहले अपने आंसर लिख लो, उसके बाद मैं जो बताऊंगा फिर आपको ये चेक करना कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, सो दैट जिससे आपको पता लग पाए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो साइंटिस्ट हु हैज़ मेड एन अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, 4 ऑप्शन है, कैरोलस लिनियस, एरिस्टोटल, आर.एच. विटेकर, अर्नस्ट मेयर। अब इन चारों में से अगर हम देखें तो एरिस्टोटल हमारे सबसे पुराने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए किंगडम एज पर आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. विटेकर जी ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा दिया है उसमें उन्होंने 5 किंगडम बताए हैं। अब इन 5 में जो ऑप्शन है हमारे पास मोनेरा, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मोनेरा उनके सिस्टम में है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा भी है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के लिए, फंजाई भी है, लेकिन प्रोटोजोआ उसमें एज ए किंगडम नहीं है, ये ध्यान रखना तुम्हें। तो प्रोटोजोआ इज नॉट प्रेजेंट एज एन किंगडम। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटोजोआ। दिस इज नॉट ए किंगडम एज पर आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। देखो इसमें फंगस का पूछा हुआ है, तो इसमें बेसिकली आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि सर जो टेबल दी हुई है उसके अंदर कुछ और है बट आंसर यहाँ कुछ और बता रहे हो। ये मे भी ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, बट जो रिटर्न कंटेंट है उसके अंदर मैंने वहाँ से इसका आंसर रखा हुआ है। तो सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ 4 ऑप्शंस हैं, ओनली काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, काइटिन प्लस सेल्यूलोज। देखो अगर आप टेबल के हिसाब से देखो तो वहाँ काइटिन लिखा हुआ है, बट जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है वहाँ पढ़ोगे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया। देखो पहली बात तो जहां भी इनकरेक्ट वर्ड हो जाए वहां पे आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें आपको करेक्ट 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 मार्क करना है और एक ऑप्शन उसमें से इनकरेक्ट मार्क करना है। तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, तो हम एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मेनली प्रोड्यूस बाय फिजन, बिल्कुल करेक्ट है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ये तो देखो बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्पोर्स को बना लेते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो ये बैक्टीरिया के अंदर आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन्स होते हैं, हालांकि वो बहुत डिटेल लेवल की चीज़ है, बट एट दिस मोमेंट यू मस्ट नो कि बैक्टीरिया के अंदर देयर इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल। उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब भाई इसके अंदर हमारे तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा विच शोज। इसके अंदर हमें ये लाइंस दी हुई हैं और ये एनसीईआरटी की लाइंस है, इसको पढ़ के आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा को आइडेंटिफाई करना है इसको पढ़ते हुए। तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव टू फ्लाजेला ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। देखो नीट के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च करोगे इसका आंसर चेंज हो सकता है, बट
स्ट्रिक्ट एज पर द लाइंस रिटन इन द NCERT। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, डिनोफ्लाजिलेट्स, स्लिम माउल्ट्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोन्स। थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन ये लाइन जो है डायरेक्ट 2 लाइनें आपकी लिखी हुई हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो यूग्लिना आपने देखा होगा जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की तरह बिहेव करेगा और इन द एब्सेंस वो एनिमल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूग्लिनोइड्स। और ये जो ऑप्शन है बहुत ही आपके क्लोजली रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन होती है। इसका उपाय यही है, रिपीटेड रिविजन्स एंड सॉल्विंग MCQs। तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि चैप्टर की स्ट्रेंथ कितनी है। और भी क्वेश्चंस इसी सीरीज में कॉन्टिन्यूसली आपके अपलोड होते रहेंगे।